हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्टोरी की स्टार्टिंग करने से पहले मेन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फाक जिसकी एक प्राइवेट जेट कंपनी है और वो बहुत ही अच्छा पायलट होने के साथ साथ काफ़ी अच्छा इंसान भी है और वो हर कंडीशन में लोगों की हेल्प करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। चोंग जो कि फाक का एक पुनर्जन्म है, क्यों और ये तो आपको स्टोरी में ही आगे पता लगेगा। और ऑरन जो कि फाक की गर्लफ्रेंड है, जिससे फाक बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिनके साथ साथ स्टोरी में हम फार्म, ईट और आई जैसे और भी ज़्यादा कैरेक्टर्स से रूबरू होंगे, जिससे कि कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। तो इसलिए स्टोरी को पूरा ज़रूर देखना। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं फाक एक सीक्रेट मिशन पे होता है, जहाँ उसे एक आइलैंड पर हो रही कैंसर की और मेडिसिन की रिसर्च को विदेशी फार्मेसी कंपनी से बेचना था। और उसके बाद फाक ऑरन को एक हार्ट शेप नेकलेस गिफ्ट करता है, साथ ही उसे बोलता है कि वो उसके साथ में हमेशा रहेगा। तो उसके बाद ऑरन को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसकी खबर फाक को भी मिल जाती है, जिसे सुनते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ऑरन को प्रपोज करने का सोचता है कि तभी वहाँ पर उसे उस आइलैंड के प्रोफेसर की कॉल आती है, जो कि उसे बताते हैं कि उनकी रिसर्च पूरी हो गई है, लेकिन विदेशी कंपनी के कुछ लोग उनके पीछे आ रहे हैं और उन्हें यहाँ से जल्द जाना होगा। तो फिर फाक और ईट जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड है, उसे सब कुछ बताकर जल्दी से आइलैंड से वहाँ से निकल जाता है उसके साथ में। तो उसके बाद फाक उस प्रोफेसर के पास पहुँचता है, जो कि उसे एक सूटकेस देती है कि तभी वह विदेशी लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिससे कि उस प्रोफेसर की वहीं डेथ हो जाती है। फाक फिर वहाँ से भागते हुए फटाक से ईट को कॉल करता है, जो कि उसे क्लिफ पर आने के लिए बोलता है ताकि वो वहाँ से उसे पिक कर सके। लेकिन जैसे ही फाक क्लिफ पर पहुँचता है, उसे गोली लग जाती है, जिससे कि वो पानी में गिर जाता है। उसके बाद फाक खुद को हेवन में देखता है, जहाँ दो एंजल आपस में बातें कर रहे होते हैं कि फाक के अभी मरने का टाइम नहीं था, यानी कि इसकी अकाल मृत्यु हुई है, जिससे कि अभी और भी अच्छे काम करने थे धरती पर। इसलिए दोनों एंजल डिसाइड करते हैं कि फाक की लाइफ के बाकी बचे हुए 24 साल के लिए वो उसे फिर से जन्म देकर धरती पर भेज देंगे। फाक उनसे बोलता है कि उसे उसकी बॉडी में ही जन्म लेना है, तो एंजल उसे साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और इसलिए वो उसे दूसरी बॉडी में ही भेज देते हैं। फाक का जन्म अब चोंग के रूप में होता है और उन दोनों एंजल्स में से एक एंजल थेवा चोंग का गार्डियन एंजल बनकर उसके साथ रहने लग जाता है और उसे बड़े होते हुए वो देखता है और देखते ही देखते चोंग अब 23 साल का हो जाता है। क्या बात है ना दोस्तों, ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा कि हम अपने सपनों में देखते हैं या फिर हम लोग इमेजिन करते हैं। मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि उनका एक न एक गार्डन एंजल तो होना चाहिए, और शायद हमें हमारा होता भी हो लेकिन हमें इसके बारे में पता ना हो। बैक टू द स्टोरी। वही हम ऑरन को देखते हैं, जो कि फाक की कंपनी संभाल रही होती है, जहाँ ईट उसके बिजनेस में उसका पूरा साथ दे रहा होता है और ईट की एक्स वाइफ नीना हमेशा ही ऑरन से लड़ती रहती है। उसे काफ़ी ज़्यादा जलती है, क्योंकि उसे लगता है कि ईट और ऑरन का फेयर चल रहा है और फिर इसलिए ईट ने उसे डिवोर्स भी दे दिया होता है। और वहीं कोई आदमी ऑरन के प्लेन में घुस जाता है, जहाँ पर उसकी और ऑरन की फाइट हो जाती है कि तभी ईट उसे रोकने की कोशिश करता है, जहाँ वो आदमी उसे जख्मी करके भाग जाता है। और ये पता लगता है कि फाक की डेथ के बाद से अक्सर उस पर ऐसे अटैक होते रहते हैं। तो उसके बाद जब ऑरन ईट को दवाई लगा रही होती है कि तभी फार्म जो कि फाक और ऑरन का बेटा है, वो ऑरन पर आकर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है। बोलता है कि उसने पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं की, तो ऑरन कहती है कि उसे कुछ होने वाला नहीं है और इसलिए हमने पुलिस रिपोर्ट नहीं की है। तो फार्म उससे पूछता है कि क्या ये फाक की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो एक दिन अचानक से गायब हो गए थे। जहाँ पर गाइस हमें ये पता लगता है कि फार्म फाक से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। तो ये क्यों है तो हमें स्टोरी में ही आगे पता लगेगा। वहीं दूसरी तरफ चोंग एक सपना देखता है, जहाँ उसे फाक का पास दिखाई देता है और उसे अपने सपने में ऑरन भी दिखाई देती है और वो उसकी पेंटिंग बनाकर वहाँ पर एक एग्जीबिशन में लगा देता है, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड, जिसका नाम आई है, जो कि ईट और नीना की बेटी है दोस्तों, वो उससे पूछ रही होती है कि इसने यहाँ पर क्यों लगाई है। तो चोंग कहता है कि क्योंकि ये लेडी इसे हमेशा इसके ड्रीम में दिखाई देती है, जिससे कि साफ हो जाता है कि चोंग को अपनी पास्ट लाइफ की कोई भी मेमोरी अभी याद नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम आई और चोंग को जिम में देखते हैं, जहाँ पर चोंग और फार्म फाइट का नाटक करने लग जाते हैं और आई को डराने के लिए वो भी, जहाँ गाइस ये पता लगता है कि फार्म और चोंग बेस्ट फ्रेंड हैं। और उसके बाद हम फिर तीनों को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ ये पता लगता है उनकी बातों से कि वो तीनों मिलकर
टूरिज्म का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ औरन भी एक इमरजेंसी ऑर्गन डिलीवर करने जा रही होती है कि तभी मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लग जाता है, लेकिन वो फिर भी सेफली लैंड कर लेती है। चोंग को भी यहाँ पर कार ड्राइव करते हुए अपने पास्ट लाइफ के ड्रीम आने लग जाते हैं कि वो तभी कार रोक देता है। उसकी नजर पड़ती है रोड पर, वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है फार्म, और चोंग उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर फिर फार्म को भी अपनी मॉम की उस इमरजेंसी लैंडिंग की न्यूज़ मिल जाती है। वो जल्दी से अपनी माँ के पास पहुँचकर सीधा उन्हें हक कर लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। तो उसके बाद औरन वहाँ से जाने लगती है कि तभी चोंग भी वहीं से निकल रहा होता है कि तभी वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लग जाती है, यानी ब्लिंक होने लगती है। और जहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं ये कुछ और नहीं बल्कि एक एंजल की चाल थी ताकि वो दोनों एक दूसरे से मिल ना सके। तो उसके बाद चोंग अपनी वॉच ठीक करवाने के लिए एक शॉप पर जाता है, जहाँ पर वो थेवा से मिलता है और उसे कुछ जाना पहचाना सा वो लगता है, लेकिन थेवा उसे साफ मना कर देता है कि हम पहले तो कभी भी नहीं मिले हैं। तो उसके बाद चोंग जब घर पहुँचता है तो उसे उसकी वॉच पार्सल हुई मिलती है और वो उसे साइड में रख कर सो जाता है। और इस बार वो सपने में औरन का फेस देख ही लेता है फाइनली, और उस पेंटिंग को पूरा भी कर देता है। नेक्स्ट डे फिर सब लोग उस एग्जीबिशन में आते हैं, जहाँ पर औरन की नजर चोंग की पेंटिंग पर पड़ती है। औरन तो ये देखकर काफी शॉक हो जाती है कि पेंटिंग चोंग ने बनाई है कि तभी नीना आकर औरन की बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लग जाती है कि अब तुम यंग लड़कों को भी फंसा रही हो। फटाक से वहाँ पर ईट आता है और नीना को ले जाता है। तो उसके बाद चोंग सबको अपनी पेंटिंग के बारे में बता रहा होता है कि तभी नीना उसकी पेंटिंग को खराब करने की कोशिश करती है, लेकिन चोंग उसे रोक रहा होता है, जिसकी वजह से पेंट उसकी आंखों में भी चला जाता है। ईट यहाँ पर फिर से आके नीना को अपने साथ में ले जाता है। तो उसके बाद औरन चोंग के फेस पर लगा हुआ पेंट साफ करती है कि तभी वहाँ की लाइट फिर से ऑन ऑफ होने लगती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और तभी थेवा भी वहाँ पर औरन को रोकने के लिए रास्ते में एक आदमी को बीमार कर देता है, जिससे कि औरन उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाने लग जाती है कि तभी चोंग उसकी हेल्प करता है, जहाँ दोनों एंजल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि वो तो दोनों को ही दूर रखना चाहते थे, लेकिन वो तो बार पास आते ही जा रहे थे। वो कहते हैं ना दोस्तों कि किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता, किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, कोई चाहे उसे कितना भी क्यों न रोक ले। तो उसके बाद जैसे ही दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर कुछ लोग औरन का वो नेकलेस चोरी करके भागने लग जाते हैं, लेकिन चोंग उन लोगों को पकड़कर वो नेकलेस वापस लेकर आता है और उस नेकलेस को देखकर उसे वही पुराने सीन यानी पास्ट लाइफ के सीन याद आने लग जाते हैं। तो उसके बाद जब दोनों हॉस्पिटल वापस आते हैं तो थेवा चोंग से वही आदमी बनकर बात करता है कि उसे अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि रिलेशनशिप पर, और थेवा यहाँ औरन को दिखाई ही नहीं देता है। तो उसके बाद ईट औरन को लेने के लिए आता है क्योंकि उसकी एक क्लाइंट के साथ में मीटिंग थी, जहाँ से औरन भी चली जाती है। उसके बाद औरन ईट से बोलती है कि चोंग ने आखिर मेरी ही फोटो कैसे बना ली, जो कि वो तो मुझे जानता भी नहीं था। तो ईट बोलता है कि कहीं फाक की घोस्ट का काम तो नहीं है, और औरन साफ मना कर देती है कि नहीं, फाक तो अभी भी जिंदा है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है। तो नेक्स्ट डे चोंग एक बुरे सपने के साथ उठता है। वो देखता है कि वो हेवन में है और थेवा उसे हेल और हेवन के बारे में बताता है। साथ में ही वो उसे उसका मिशन पूरा करने के लिए बोलता है, जिसका कुछ भी मतलब चोंग को समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि जैसा कि दोस्तों हम जानते ही हैं कि एंजल और यूनिवर्स हमें संकेतों के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करता है। तो फिर उसके उठते ही चोंग की माँ उसे बर्थडे विश करती, क्योंकि आज वो 23 साल का हो गया था। चोंग अपनी माँ के साथ में टेंपल जाता है कि तभी उसे फिर से थेवा वहाँ पे मिल जाता है, जो कि उसे बोलता है कि उसके पास टाइम बहुत कम है। और फिर तो उसके बाद चोंग फार्म और आई के साथ में होता है, जहाँ पर वो लोग एक आदमी को मार खाते हुए देखकर उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन वहाँ मारने के लिए और भी आदमी आ जाते हैं और वहाँ दो गुटों में लड़ाई होने लग जाती है, जिससे कि अब ये तीनों ही फाइट में फंस जाते हैं। कि तभी चोंग देखता है कि लड़ाई में इनोसेंट आदमी को भी चोट लगी है। तो फार्म और चोंग फिर उस आदमी को जैसे तैसे करके बचा लेते हैं कि तभी चोंग नोटिस करता है कि आई उनसे अलग हो गई है, जहाँ पर आई भी फाइट से बचने के लिए वहाँ से जंप करती है कि तभी चोंग उसे कैच कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ हम औरन और ईट को फाइट के बारे में न्यूज़ मिलते हुए देखते हैं। तो वो दोनों भी उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर तीनों फाइट से बाहर तो आ गए थे। औरन फिर यहाँ से उन तीनों को अपने पुराने घर लेकर आती है, जहाँ पर चोंग गलती से फाक के रूम में आ जाता है कि तभी औरन भी वहाँ पर पहुँच जाती है। तो उसे फाक के वो कपड़े देती है चेंज करने के लिए,
तो उसके बाद फार्म अपने बिजनेस के बारे में ऑरेंज से बात कर रहा होता है, लेकिन ऑरेंज उसे फाक का बिजनेस संभालने के लिए कहती है तो फार्म वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है। और उसके बाद फार्म और आई मिलकर चोंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, काफी सारी मस्ती करते हैं। जैसे ही फिर पार्टी में आइस खत्म हो जाती है तो फार्म और आई उसे लेने के लिए जाते हैं और वहीं ईट ऑरेंज को समझा रहा होता है कि उसे फार्म की बात मानकर उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो ऑरेंज फार्म से बात करने के लिए चोंग के घर आ जाती है, जहाँ पर वो तो उसे नहीं मिलता है तो चोंग उसे बर्थडे केक देते हुए वेट करने के लिए बोलता है और उसकी क्रीम हटाकर तो फिर यहाँ ऑरेंज से पूछते हैं कि वो कैसे जानता है कि वो क्रीम नहीं खाती है। तो चोंग यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि यहाँ तो उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो वहीं दूसरी तरफ आई की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है तो फार्म उसे घर छोड़ने के लिए निकल जाता है और चोंग को मैसेज कर देता है। चोंग फिर ऑरेंज को बता देता है तो ऑरेंज चोंग को गिफ्ट के तौर पर उसके हाउस की चाबी देकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वो तीनों लोग अपना ऑफिस ओपन करना चाहते थे। तो नेक्स्ट डे जब फार्म को पता लगता है कि ऑरेंज मान गई है, वो तो उसे सीधा हक कर लेता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो उसके बाद तीनों मिलकर उस जगह की सफाई करते हैं और वहाँ पर अपना ऑफिस ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ऑरेंज को फाक की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है तो वो एक पतंग निकालती है, जिसे चोंग आकर देखने लगता है और वह गलती से उसे फट जाती है। नेक्स्ट डे फिर तीनों लोग घूमते हुए एक विलेज पहुंचते हैं, जहां पर एक आदमी उन्हें बताता है कि वहां अब लोग बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। तो उसके बाद वो लोग वहां पर सॉन्ग गाने लग जाते हैं। वहीं बेस्ट बिजनेस अवार्ड नीना की जगह ऑरेंज को मिल जाता है। तो नीना तो गुस्से में आकर ऑरेंज की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार ऑरेंज उसे अच्छा खासा सबक सिखा देती है। तो उसके बाद फिर कोई ऑरेंज का वो नेकलेस चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ईट वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद ईट और ऑरेंज उस विलेज में पहुंचते हैं, जहाँ पर चोंग को गाते हुए देखकर ऑरेंज को फाक की याद आने लग जाती है। जहाँ पर फिर ऑरेंज फार्म से कहती है कि उसे फाक की तरह बनने के लिए उसकी तरह बिजनेस की पढ़ाई कर लेनी चाहिए। तो फार्म तो और भी ज्यादा गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है कि उसे फाक जैसा यानी कि अपने डैड जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। तो उसके बाद चोंग फार्म से जाकर बात करता है, जहाँ फार्म उसे बताता है कि सब मेरे डैड को बहुत अच्छा आदमी बोलते हैं, लेकिन भाई न्यूज़ तो उनके बारे में कुछ और ही बता दी है कि अगर वो सही इंसान है तो सामने आकर सबको सब कुछ प्रूफ क्यों नहीं कर देते हैं। जहाँ पर तभी एक आदमी ऑरेंज का वो नेकलेस लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। चोंग और फार्म उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। नेकलेस जाने के बाद ऑरेंज बहुत ही बुरी तरह से रोने लग जाती है, तो चोंग आकर उसे अपना रुमाल देता है। और दोस्तों वहीं हम देखते हैं कि एक कोंग नाम का आदमी नीना को लाकर वो नेकलेस देता है, यानी कि वो नीना के लिए काम करता है। ये सारी नीना की ही साजिश थी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वो ऑरेंज से बहुत ज्यादा जलती थी। फिर तो वहीं दूसरी तरफ चोंग फिर से अपने सपने में थेवा के पास पहुंच जाता है, जहां थेवा उसे बताता है कि वही फाक है और उसे अपना काम कैसे खत्म करना है। जैसे ही चोंग शीशे में खुद की शक्ल देखता है, उसे फाक जैसे दिखाई देती है। वो अचानक से उठ जाता है और फाक के बारे में बहुत सारी रिसर्च करने लगता है, जहाँ पर उसे ये पता लगता है कि फाक की कंपनी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, जिससे कि वो जल्द ही खत्म करने वाला था। लेकिन फिर एक दिन वो किसी आइलैंड पर गायब हो गया था। इस सब कुछ पढ़ के चोंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो तो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वही फाक है, यानी कि ये इसका पुनर्जन्म है। तो यहाँ नीना ने उस लॉकेट को तोड़ दिया होता है कि तभी ईट उसे देख लेता है और वो लॉकेट उससे छीनकर वापस जाकर वो ऑरेंज को दे देता है। ऑरेंज लॉकेट को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रो रही होती है। ईट उसे संभालता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि उसने फाक को प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा ऑरेंज का ध्यान रखेगा और उसे कोई दुख तकलीफ नहीं होने देगा। नेक्स्ट डे फिर ये तीनों ही टूरिस्ट में देखने के लिए एक आइलैंड पर आते हैं और वहीं ऑरेंज को याद आता है कि फाक ने ये नेकलेस आखिरकार कहाँ से बनवाया था, कि तभी उस आइलैंड पर उस आदमी यानी कि लिन के पास वो पहुंच जाती है, जिसने कि ये नेकलेस बनाया था। वो उसे देखकर ऑरेंज को बताते हैं कि ऐसे उन्होंने 2 नेकलेस बनाए थे। और वहीं गांव वालों और नीना के भेजे हुए आदमियों में फाइट होने लग जाती है, क्योंकि नीना ने वो गोश्त खरीद जो लिया था। विलेजर्स को वो वहाँ से हटाना चाहती थी और वो तीनों ही लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और गांव वालों की हेल्प करने लगते हैं। और यहाँ पर ऑरेंज भी उनकी हेल्प कर रही होती है। फाइटिंग में ऑरेंज और चोंग पानी में गिर जाते हैं। पानी में चोंग को पास्ट लाइफ याद आने लग जाती है, तो सब कुछ दिखने लग जाता है। वो डूब रहा होता है, लेकिन ऑरेंज उसे बचा लेती है और वहीं सब आदमियों को गाँव वालों ने भगा दिया होता है और चोंग भी
जैसे तैसे करके बच जाता है। वेल तो उसके बाद रात को ओरन पानी के लिए उठती है जहाँ पर वो चोंग से टकरा जाती है, जहाँ चोंग उसे संभालता है और फिर उसे उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलता है कि अगर वो आज नहीं होती तो आज वो जिंदा ना होता। वेल तो नेक्स्ट डे चोंग ओरन के साथ में लिन के पास नेकलेस लेने के लिए जाता है, जहाँ उसे फाक के बारे में पता लगता है कि फाक उनके लिए बहुत कुछ किया करता था और वो उन्हें वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पर फाक अक्सर रुका करता था, जहाँ पर फिर फाइनली ओरन और चोंग को फाक की वो डायरी मिलती है जिसमें उसने ओरन के बारे में लिखा था और अपने बारे में पढ़कर ओरन तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके बाद उन दोनों को डायरी में पढ़कर क्लिफ के बारे में पता लगता है जहाँ पर वो कुछ हर्ब्स लेने के लिए गया हुआ था। नेक्स्ट डे फिर ओरन और चोंग भी उस क्लिफ पर पहुंच जाते हैं जहां उसे पानी में एक गुफा मिलती है और वहीं आय और फार्म विलेज घूम रहे होते हैं, जहां पर वह फिर से विलेजर्स को नीना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं और गोस्ट का मालिक वो गोस्ट नीना को देने से इनकार कर रहा होता है, जिससे कि वो सब तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और नीना आय को फार्म के साथ में देख लेती है और आय से कहती है कि ये देखना तुम्हारा ये बिजनेस जरूर डूबेगा। ये सुनते ही सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि अब नीना उनका बिजनेस चलने नहीं देगी, लेकिन वो लोग उसी विलेज पर अपना बिजनेस खोलने की सोच चुके थे। वेल तो उसके बाद वो तैयारी भी कर लेते हैं। सब कुछ उन्होंने सोच लिया होता है कि आखिरकार वो लोगों को उस विलेज में कैसे लेकर आएंगे जिससे कि लोग नेचर से जुड़ सके और सिटी से उस विलेज तक डायरेक्ट फ्लाइट के लिए वो लोग ऑरेंज से भी बात कर लेते हैं। और वही नीना एक रिपोर्टर यानी वॉन को अपने पास बुलाकर फार्म का फोटो दिखाते हुए कहती है कि ये मेरी बेटी का बहुत ही अच्छा दोस्त है और तुम्हें इनकी दोस्ती को तोड़वाना ही होगा। वेल तो फिर नेक्स्ट डे वो लोग सभी रिपोर्टर्स को बुलाकर वोटिंग करवाते हैं जहाँ पर वो बार बार फार्म के क्लोज आने लग जाती है, जिसे देखकर आई को काफी ज्यादा जेलसी हो रही होती है। वेल थोड़ी देर बाद ही दो आदमी आकर उनकी बोट पर स्मोक गैस फेंक कर वहां से चले जाते हैं, जिससे कि सभी रिपोर्टर्स गुस्सा होकर वहां से भाग जाते हैं। तो चोंग उन्हें समझाता है कि अगर वो लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा कि तभी। सब कुछ सुनने के बाद भी कोई नहीं रुकता है सिवाय वॉन के, और चोंग की बातें सुनकर ओरेन को फाक की याद आने लग जाती क्योंकि वो भी कुछ इस तरह से ही बातें किया करता था। वेल तो नेक्स्ट डे ईट को भी उस जगह का पता लग जाता है जहाँ पर फाक रुका करता था, जहाँ उसे एक बुक में पोस्ट कार्ड मिलता है जिस पर एक कॉफी शॉप का एड्रेस लिखा हुआ था। नेक्स्ट डे फिर सब लोग उस कैफे के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर रास्ते में कुछ आदमी उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन पुलिस को देखकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। वेल तो उसके बाद वो लोग वहाँ से कैफे के लिए जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे पोस्ट कार्ड मिलते हैं, जिससे कि सबको लग रहा होता है कि फाक शायद अभी भी जिंदा है। लेकिन चोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि थेवा ने कहा था कि फाक मर चुका है और वही उसका अगला जन्म है, और अगर सच में ऐसा है तो वो पोस्ट कार्ड आखिर कौन भेज रहा है। वेल तो उसके बाद चोंग फार्म से पूछता है कि क्या वो इस न्यूज से खुश नहीं है, तो फार्म कहता है कि ये पोस्ट कार्ड उन्होंने अपनी फैमिली को नहीं भेजे थे। साथ ही वो बता रहा होता है कि बचपन में उसे बच्चे बहुत ही ज्यादा बुली किया करते थे, बोलते थे कि इसके पापा एक झूठे धोखेबाज हैं। तो चोंग उससे बोलता है कि हैंड राइटिंग कॉपी करके भी पोस्ट कार्ड भेजे जा सकते हैं, और तो और अगर ये सच में फाक ने भेजे हैं तो वो अपनी फैमिली को जरूर कार्ड भेजते, जिससे कि भाई ओरेन को भी शक होने लग जाता है कि अगर ये फाक के भेजे हुए कार्ड हैं तो उससे वो कांटेक्ट जरूर करता, यानी कि सब कुछ झूठ है। वेल तो वहीं चोंग कुछ और सोच रहा होता है जहाँ थेवा आकर उसे फिर से उसका काम करने के लिए बोलते हैं। तो चोंग उससे पूछ रहा होता है कि आखिरकार उसे करना क्या है, तो थेवा उसे बता देता है कि फाक लास्ट टाइम आइलैंड पर एक मेडिसिन को प्रोटेक्ट करने के लिए गया हुआ था जहाँ पर उसे गोली लग गई थी और वो पानी में गिर गया था, और उसे बस उसकी बॉडी ढूंढनी है जिसका क्लू उसे डायरी में ही मिलेगा। वेल तो फिर नेक्स्ट डे कोंग फाक के बारे में कुछ पता लगाने के लिए उस गुफा में जाता है जहाँ पर पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण वो वहाँ पर फंस जाता है और हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। वहीं पर वो तीनों और वॉन राफ्टिंग कर रहे होते हैं जहाँ पर वॉन तो आय से फार्म के बारे में बहुत ज्यादा सवाल करने लग जाती है कि तभी उन लोगों को कोंग की आवाज सुनाई देती है, जिससे कि फिर चोंग आय और वॉन को रेस्क्यू टीम को लेने के लिए भेज देता है। वेल तो उसके बाद फार्म जाकर कोंग की वो हेल्प करता है क्योंकि चोंग को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन वापस आते हुए फार्म के सर में चोट लग जाती है जिससे कि वो बेहोश होकर डूबने लगता है। और जब चोंग कोंग को अकेले वहाँ पर देखता है तो वो फार्म को बचाने के लिए फटाफट से पानी में चला जाता है और उसे बचाकर जैसे तैसे करके वापस ले आता है। वेल तो हॉस्पिटल में डॉक्टर चोंग और ऑरेंज से बोल रहे होते हैं कि फार्म की सर में ज्यादा चोट लग गई है जिसके कारण इसका इलाज तो यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो चोंग और ऑरेंज उसे जल्दी से सिटी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ पर अभी तक उसे होश नहीं आया था, और इसलिए चोंग जाकर थेवा से पूछ रहा होता है कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
जहाँ पर थेवा उसे बताता है कि अगर तुमने अपना काम नहीं किया तो ऐसा ही होगा, यानी कि तुम्हारे लव वंस को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। वेल तो उसके बाद जब दोनों ही हॉस्पिटल आते हैं तो उन्हें यहाँ पर आई से पता लगता है कि फार्म को होश आ गया है। ये सुनते ही ऑरन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर तो उसके बाद हम ईट और फार्म को खेलते हुए देखते हैं, जहाँ पर ऑरन को उन्हें देखकर फाक की याद आने लग जाती है और वहीं चोंग अपने सपने में देख रहा होता है कि वो फाक के रूप में उसी गुफा में गया हुआ है कि तभी चोंग की आंख खुल जाती है और वो गेट खोलते ही हेवन में पहुंच जाता है, जहाँ थेवा उसे बताता है कि वहीं पर उसे कुछ न कुछ तो मिलेगा। तो जोई इस बारे में फिर ऑरन से बात करता है और उसके साथ में उस गुफा में पहुंच जाता है, जहाँ पर ऑरन से कहती है कि उसे आगे पानी से ही जाना होगा। वेल तो जैसा कि हम जानते हैं कि चोंग को पानी से बहुत डर लगता था, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसकी मौत पानी में गिरने से ही हुई थी, तो उसे ये ट्रॉमा था। लेकिन उसके बाद भी वो पानी में जाता है, वो काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाता है। ये सब कुछ उसे पिछले जन्म की वजह से ही हो रहा था, जहाँ पर तभी ऑरन उसे संभाल लेती है। तो वो लोग फिर कॉन्ग को वहाँ पर देख कर छुप जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं कि वहाँ नीना इस बार गाँव के लोगों के सी फूड पर ही कब्जा कर लेती है, जिससे कि वे सभी गांव वाले ऑरन और चोंग भी काफी परेशान हो जाते हैं। वेल तो उसके बाद ऑरन चोंग को स्कूबा डाइविंग के लिए लेकर जाती है। उसने पहले फाक को भी स्कूबा डाइविंग सिखाई थी। तो चोंग पानी में जाते ही पैनिक करने लग जाता है और ऑरन उसे फिर से संभालती है, जहाँ चोंग गलती से ऑरन को किस कर लेता है और ऑरन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करके वहां से चली जाती, क्योंकि वो तो नहीं जानती थी ना कि ये फाक का अगला जन्म है। फिर तो वही दूसरी तरफ नीना भी ईट को चोंग और ऑरन के खिलाफ भड़का रही होती है, तो जिससे कि फिर ईट तो फार्म से जाके उसके दोस्त यानी चोंग के बारे में पूछता है, जहाँ फार्म चोंग से मिलने के लिए जाता है और चोंग ऑरन से माफी मांग रहा होता है। लेकिन जैसे ही फार्म को वहाँ देखता है ना, वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे चोंग अपनी गलती के लिए माफी मांगने फिर से ऑरन के पास आता है, जहाँ ऑरन उससे कहती है कि वो आज के बाद दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे। तो चोंग उसे बोल रहा होता है कि तो फिर वो फाक के बारे में आखिर कैसे पता लगाएंगे। ऑरन तो उसे साफ मना कर देती है कि उसके हस्बैंड के बारे में वो खुद ही पता लगा लेगी, उसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन चोंग उसका हाथ पकड़कर उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है, जिससे कि ईट देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और चोंग को आकर वहां से भगा देता है और ईट फार्म को भी ऑरन की ऑफिस वाली फोटोज दिखा देता है, यानी उसे भेज देता है। ये देखकर फार्म को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और चोंग को आखिर वो तो मारने लग जाता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। फटाक से आई वहाँ पर पहुंचकर दोनों को रोकती है, जिसके बाद फार्म उन फोटोज के बारे में आई को भी बताता है, जहाँ आई उसे समझाते हुए कहती है कि चोंग कभी भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं लेता है, जरूर कुछ न कुछ रीजन तो जरूर होगा इसका। जहाँ पर फिर जोई आई को बता देता है कि वो ऑरन की फाक को ढूंढने में हेल्प कर रहा था बस। तो आई उसे समझाती है कि फार्म का ऑरन के अलावा कोई भी नहीं है और इसलिए वो तो बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है और इसलिए तुम भी आगे से ध्यान रखना कि कोई भी गलती तुमसे ना हो। तो फिर नेक्स्ट डे नीना फिर से ईट और ऑरन को साथ में देखकर उनकी अफेयर की बात करने लग जाती है। तो ईट ऑरन से शादी के लिए बोल देता है ताकि नीना उन्हें परेशान करना बंद कर दे, लेकिन ऑरन साफ इनकार कर देती है, क्योंकि भाई उसे अभी भी यकीन था कि फाक जिंदा है। वेल तो उसके बाद जब ऑरन वापस आती है तो फार्म उससे गुस्सा होने लग जाता है कि वो चोंग के साथ में मिलकर अभी तक फाक को आखिर क्यों ढूंढ रही है और आखिर वो उन्हें ढूंढना बंद क्यों नहीं कर देती। तो ऑरन साफ साफ मना करते हुए कहती है, जिसे सुनकर फार्म गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और उन दोनों की बातें चोंग ने भी सुन ली होती है। नेक्स्ट डे फिर चोंग अपनी स्कूबा डाइविंग की क्लास लेने के लिए आता है, जहाँ फार्म उससे पूछता है कि फाक को ढूंढने में आखिर वो ऑरन की हेल्प क्यों कर रहा है। तो चोंग बता देता है कि ताकि हम ये प्रूफ कर सके कि तुम्हारे डैड बुरे आदमी तो बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि वो एक अच्छे इंसान थे। कि तभी फार्म फिर से उन्हें सब कुछ बंद करने के लिए बोलता है और गुस्सा करता है। लेकिन उसके बाद भी वो आज की क्लास के लिए उसका पार्टनर बन जाता है। वेल तो ऑरन चोंग को देखने के लिए आती है, लेकिन फार्म को उसके साथ देखकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पानी में जाते ही चोंग फिर से पैनिक होने लग जाता है। फार्म उसे ऊपर लेकर आता है, लेकिन ऊपर आते ही फार्म के सर में बहुत तेज से दर्द होने लगता है और इसलिए उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं वो लोग, जहाँ डॉक्टर फार्म को बताते हैं कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। ओह माय गॉड। वेल तो वहीं बाहर आए और चोंग फार्म के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि तभी फार्म आकर उन्हें झूठ बोल देता है कि उसकी चोट की वजह से ही बस उसे सर में दर्द होता है। और हॉस्पिटल में चोंग को थेवा मिलता है और उसे जल्द से जल्द अपना मकसद पूरा करने के लिए बोलता है और इसलिए चोंग फिर से ऑरन के पास जाता है, जो कि उसे इस बार भी मना कर देती है। उसके बाद कॉन्ग ऑरन के ऑफिस से फाक की डायरी चुरा कर भागने लगता है,
जहाँ पर ऑरन और चोंग ने उसे देख लिया होता है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर दोनों को जख्मी करके वो वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद चोंग ऑरन को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी वॉच में टाइम बहुत ही तेजी से बीत रहा है और वो जल्दी से जाकर वो थेवा से बात करता है, जहाँ उसे ये पता लगता है कि उसके पास अब बस 6 महीने ही बचे हैं, क्योंकि उसने सारे के सारे अच्छे काम करने की बजाय एक डिलीवरी मैन की गाड़ी चोरी की है। ऑरन को हॉस्पिटल लाने के लिए रास्ते में फिर एक गरीब का ठेला भी उसने गिरा दिया था और इसलिए उसका टाइम कम हो गया। यानी कि दोस्तों साफ सीधी सी बात है कि अगर तुमने कोई भी गलत काम किया तो तुम्हारा टाइम कम हो जाएगा। तो उसके बाद वो ऑरन को आकर सीधा हक कर लेता है और उनसे कहती है कि वो ठीक तो है ना, और उसके बाद चोंग उस गरीब आदमी को जाकर सारी भरपाई करता है, साथ ही वो डिलीवरी मैन की गाड़ी भी से वापस कर देता है, उसे सॉरी बोलता है। नेक्स्ट डे वहाँ आकर उन तीनों को उनके बिजनेस के लिए अपने बनाए व्लॉग दिखा रही होती है कि तभी फॉर्म के सर में फिर से दर्द होने लग जाता है, लेकिन वो इस बार किसी को कुछ भी नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ ऑरन को भी उस आइलैंड के एयरपोर्ट पर लैंड करना होता है, लेकिन नीना रमनेबा ब्लास्ट करवा देती है, जिसे देखकर फार्म और चोंग जाकर उस आग को बुझाते हैं और ऑरन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या करेगी। तभी चोंग वहाँ पर अपनी लाइफ रिस्क में डालकर ऑरन को सिग्नल्स देता है, जिससे कि वो भी समझ आती है कि ये लैंडिंग सेफ नहीं है। कि तभी फार्म चोंग को साइड में करके उसकी जान बचा ही लेता है। ऑरन ले में यहाँ पर दूसरी जगह पर सेफ लैंडिंग कर ली होती है और फार्म और चोंग को ये करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा डांट रही होती कि इससे उनकी जान भी जा सकती थी। तो उसके बाद चोंग को फिर से पास्ट के सीन याद आने लग जाते हैं, जहाँ उसे फाक की छुपाई हुई एक पेंटिंग मिलती है, जिसे देखकर चोंग फिर से ऑरन के पास जाकर उसे बात करता है, लेकिन ऑरन उसे मना कर देती है कि तुम आखिर हो कौन, जो कि फाक के बारे में इतना जानने के लिए क्यूरियस हो। तो चोंग उसे कहता है कि वो फाक है। कि तभी टाइम रुक जाता है और थेवा आकर चोंग को वार्निंग देता है कि वो हर किसी को ये सच्चाई नहीं बता सकता। चोंग तो काफी परेशान हो जाता है और नेक्स्ट डे फार्म फिर आई को डेट पर लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठते हैं ना तो खाना वहाँ पर होता ही नहीं है। कि तभी वो एक बच्चे को उनका खाना चुरा कर भागते हुए देखते हैं। लिटरली दोस्तों ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी था। वो उसके पीछे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा गरीब था और अपने डैड के लिए वो खाना चुरा कर लेकर गया था, और जहाँ पर उसके डैड अपने बच्चे को चोरी के लिए काफ़ी ज़्यादा डांट रहे होते हैं। तभी फार्म और आई कहते हैं कि वैसे तो कोई बात नहीं है, आप इस खाने को खा सकते हैं। और फिर उस आदमी को जब ये पता लगता है कि फार्म फाक का बेटा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लग जाता है, क्योंकि उसने उस आदमी की एक बार जान बचाई थी। यानी कि फाक सच में एक बहुत ही अच्छा इंसान था। सब कुछ सुनकर फार्म को भी काफ़ी अच्छा फील होता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में पुलिस लेन को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उन्हें एक वीडियो मिला था जिसमें ये दिखाई दे रहा था कि रनवे पर ब्लास्ट करने के लिए उन्होंने ही 2 आदमियों को पैसे दिए थे। लेकिन भाई वो आदमी कौन था जिसने कि बस लिन का जैसा हुलिया बना के रखा हुआ था। फार्म भी यहाँ से लिन से बात करके उन्हें समझा रहा होता है कि ऑरन उनके लिए लॉयर ढूंढ रही है, लेकिन तभी वॉन गांव वालों और लिन को ऑरन के खिलाफ भड़का देती है कि ऑरन को अगर बेल करवानी होती है तो वो अब तक करवा चुकी होती। तो फिर रात को चोंग को फिर से सपना आता है, जहाँ पर उसे पता लग जाता है कि उस गुफा में फाक की डेथ हुई थी, जहाँ फाक आखिरी बार अपनी खरीदी हुई रिंग देख रहा था, जिससे कि वो ऑरन को प्रपोज करने वाला था। ये सब कुछ देखकर चोंग फिर अचानक से उठ जाता है और फिर वो फटाक से ऑरन के पास आता है। उसे कह देता है कि फाक मर चुका है, जिसे सुनते ही ऑरन को तो उस पर ट्रस्ट ही नहीं हो रहा होता है। लेकिन तभी फार्म को वहाँ पर आते हुए देख चोंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है और फिर नेक्स्ट डे सभी लोग ऑरन से आकर लड़ने लग जाते हैं कि वो लिन की बेल आखिर क्यों करवा रही है। साथ ही साथ वो लोग तो सीधा एयरपोर्ट पे कब्जा करके वहाँ के लोगों को भी बंदी बना लेते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आई अपनी माँ से जब मिलने के लिए जाती है तो नीना को फोन पर बात करते हुए सुन लेती है, जिससे कि उसे भी पता लग जाता है कि ये सब कुछ उसी का किया धरा है। वो जल्दी से जाकर फार्म और चोंग को बताती है, लेकिन वहाँ के गुंडे उन्हें भी पकड़ लेते हैं, जिसमें कि चोंग उन गुंडों से फाइट करके जैसे तैसे करके वहाँ से बच जाता है। लेकिन फार्म के सर में फिर से दर्द होने की वजह से वो लोग पकड़े जाते हैं और इसके बाद फार्म के सर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। तो आई उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उसे वहाँ से हॉस्पिटल ले जाने दे, लेकिन वो लोग फार्म को सिर्फ क्लिनिक लेकर जाते हैं, जहाँ पर फिर आई से फटाफट से पेन किलर्स दे दिए। कि तभी कुछ लोग आई को वहाँ से ले जाकर दूसरी जगह पर बंद कर देते हैं, क्योंकि नीना अपनी बेटी को वहाँ पर नहीं रखने वाली थी, लेकिन आई वहाँ से चालाकी से करके जैसे तैसे करके भाग जाती है।
तो वहीं दूसरी तरफ फौरन भी एयरपोर्ट के बाहर नजर रखी हुई थी। फटाफट से अपना प्लेन लेकर वो वहां से जाने की कोशिश करती, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं कि तभी चोंग आकर सीधा ऑरन को बचा लेता है। और जैसे ही वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं तो उनको आई दिखाई देती है। वो उसके पास जाते हैं, जहां आई उन्हें क्लिनिक लेकर जाती है, लेकिन फार्म वहां पर उन्हें मिलता ही नहीं है, जिससे कि वो लोग पीछे वाले रास्ते से बंदी वाली जगह पर जाते हैं, लेकिन फार्म वहां भी नहीं होता है। थोड़ी देर बाद गांव वाले फार्म को वहां पर छोड़कर चले जाते हैं, और जिसके बाद फार्म ने सबको अपनी बीमारी के बारे में बता दिया होता है, जिसे सुनते ही सब काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और चोंग फिर कैसे भी करके वहां का गेट खोल देता है, तो गांव वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं। चोंग फिर सबको समझाता है कि फाक ने उन सब के लिए कितना कुछ किया है, तो वो फार्म के साथ में आखिर ऐसा कैसे कर सकते। सबको सुनकर गांव वाले भी उन्हें वहां से जाने देते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। चोंग फिर ऑरन फार्म को लेकर वहां से जाने लग जाते हैं, और वहीं नीना ने भी आय को किडनैप करवा लिया होता है और एक जगह पर उसे बंद कर देती है, क्योंकि वे इसने ऑरन के प्लेन में कुछ गड़बड़ी जो करवा दी थी, जिसके कारण प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और ऑरन सेफ लैंडिंग करके फॉर्म को हॉस्पिटल लेकर आ जाती है। नेक्स्ट डे फिर ऑरन अपने घर के बाहर फॉग जैसे कपड़े पहने हुए एक आदमी को देखती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो वो चोंग होता है, जो कि वहाँ पे ऑरन को उसकी पेंटिंग देते हुए अपना लव कन्फेस करता है, लेकिन ऑरन इसका कोई भी जवाब नहीं देती है। और उसके बाद ऑरन फिर ईट के साथ में हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर आय उन्हें एक गिफ्ट देते हुए कहती है कि फार्म के लिए ये फाक ने भेजा है। ये देखते ही दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो फिर आय ये बात जाकर चोंग को भी बताती है, और वहीं ऑरन जैसे ही फार्म के रूम में आती है ना, तो उसे एक वॉइस रिकॉर्डर वहाँ पे मिलता है, जिसमें फाक उनसे बोल रहा होता है कि मैं तुम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और फार्म मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं अपनी नई जिंदगी के साथ में बढ़ गया हूँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम किसी ऐसे इंसान के साथ में आगे बढ़ जाओ जो कि तुम्हारा और फार्म का ख्याल रखे और तुम्हारा साथ दे। और उसके बाद ऑरन वहाँ से फार्म को ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। कि तभी चोंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, साथ ही उन्हें समझा रहा होता है कि वो अब मर चुका है, और बातों ही बातों में वो ये भी बोल देता है कि वही फाक है, जिससे कि वही ऑरन तो उसे जोरदार चाटा मार देती है, लेकिन चोंग उसे रोकता है और फटाक से उसे किस कर लेता है। कि तभी ईट आकर चोंग को मारने लग जाता है कि वो क्या कर रहा है, और वहां से उसे भगा देता है। कि तभी फार्म को भी होश आ जाता है। तो होश में आने के बाद फार्म ऑरन को इग्नोर करने लग जाता है, और ये बात ऑरन को समझ ही नहीं आ रही होती है। और वहीं कोई आदमी चोंग के ऊपर हमला करवा देता है, लेकिन चोंग उससे जैसे तैसे करके बच जाता है। उसके बाद ऑरन उस स्टूडियो में पहुंचती है जहाँ पर फाक का वो वॉइस मैसेज भेजा गया था। तो उसे पता लगता है कि फाक की वॉइस को आखिरकार रेडिट करके वहाँ से भेजा गया था। तो तभी कॉन्ग वहाँ पर ऑरन के ऊपर हमला करवा देती है, लेकिन तभी ईट आकर उसे बचा लेता है। और यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि कॉन्ग और ईट आपस में मिले हुए थे, जहाँ पर सबसे बड़ा राज खुलता है, यानी ये प्लॉट रिवील होता है, और ये पता चलता है कि ईट ने ही फाक को मरवाया था। कि तभी चोंग आकर कॉन्ग से फाइट करता है और इसे वहां से भगा देता है। इसके बाद चोंग ऑरन को ईट के बारे में सोचने के लिए बोलता है कि उसे एक्सेप्ट करना भी चाहिए या नहीं। और फिर नेक्स्ट डे चोंग फिर ऑरन को आकर उसके पास्ट के बारे में बहुत सारी बातें बताने लग जाता है, जो कि सिर्फ ऑरन और फाक को ही पता थी। साथ ही साथ चोंग उसे वो पतंग भी दे देता है। सब कुछ सुनकर फिर फाइनली ऑरन को अब चोंग पर ट्रस्ट होने लग जाता है कि वही फाक है, और यहाँ पर दोनों काफी ज्यादा इमोशनल होकर एक किस करते हैं। नेक्स्ट डे फिर चोंग ऑरन को सब कुछ सच बता देता है कि उसके पास अब सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं, वो अपना काम करके ऐसे चला जाएगा। और ये सुनते ही ऑरन तो रोने लग जाती है कि फाक उसे दोबारा छोड़कर वापस चला जाएगा। तो चोंग उसे शांत करवाता है, जहाँ पर तभी फार्म भी उन्हें ऐसे देख लेता है। चोंग को अगर वो मारने लग जाता है, क्योंकि उसने उन्हें हॉस्पिटल में भी किस करते हुए देख लिया था, और फिर वो उन दोनों की बात तो सुन ही नहीं रहा होता है, वहाँ से गुस्सा कर चला जाता है। सब कुछ देखकर ऑरन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। चोंग उसे संभालने की कोशिश करता है, साथ ही फार्म को भी कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करता। फार्म गुस्से में आय के साथ में सीधा आयरन पर चला जाता है और अपनी माँ को मैसेज करता है कि वो उसे फाक के अलावा किसी और के साथ में नहीं देख सकता, यानी अपने फादर के अलावा और किसी के साथ में नहीं देख सकता। तो वहीं ऑरन ये मैसेज देखकर उसके पास आने लग जाती है, लेकिन फिर चोंग उसे समझाता है कि उसे अभी फार्म को थोड़ा और टाइम दे देना चाहिए, वो जल्दी समझ जाएगा। और उसके बाद ऑरन और चोंग फिर अपना
हैप्पी टाइम आपस में स्पेंड कर रहे होते हैं। फाक के बारे में ढूंढने के लिए वो फिर सेम उसी आइलैंड पे आते हैं, जहाँ पर फिर चोंग को याद करके उसे इस गुफा का मैप मिलता है, जहाँ पर वो लोग जाने लग जाते हैं। लेकिन कॉन्ग रास्ते में ही उनसे फाइट करके वो मैप लेने की कोशिश करता है। चोंग और औरन उसे जैसे तैसे करके वहाँ से भगा देते हैं और मैप को फॉलो करते वो लोग एक जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पर चोंग याद करने की कोशिश कर रहा होता है और वही फार्म और आईवी गांव वालों की हेल्प कर रहे होते हैं कि तभी नीना आई को अपने साथ ले जाने लग जाती, लेकिन आई साफ इनकार कर देती है तो नीना वहाँ से चली जाती है। वेल तो उसके बाद एक आदमी उन्हें आकर बताता है कि औरन और चोंग उस गुफा में गए हुए हैं, जहाँ पर कॉन्ग और उसके आदमी भी हथियार के साथ में गए थे। वेल तो सबको सुनते ही फार्म पहले तो वहाँ जाने से मना कर देता है, लेकिन फिर आई के समझाने पर वो वहाँ के लिए रेडी हो जाता है और वहीं चोंग और औरन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर फाक की डेथ हुई थी और औरन उस कंकाल को देखकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि तभी चोंग फाइनली यहाँ पर औरन को वो वेडिंग रिंग पहनाता है जो कि फाक ने उसके लिए खरीदी थी, जिसके बाद वो दोनों ही इस बॉक्स को लेकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन कॉन्ग अपने आदमियों के साथ में वहाँ उन्हें घेर लेता है, लेकिन तभी ईट फार्म और बाकी लोग आकर उन्हें जैसे तैसे करके बचा लेते हैं। फाक के कंकाल से ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो जाती कि वो मर चुका है और फार्म को फाक के डेथ से काफी ज्यादा दुख पहुंचता है, क्योंकि वो तो उन्हें जिंदा देखना चाहता था। और औरन फार्म को फाक के फ्यूनरल में आने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसे साफ मना करके वहाँ से चला जाता है। कल तो फिर नेक्स्ट डे सभी लोग फ्यूनरल में होते हैं, जहाँ पर ईट पुलिस को लेकर नीना को अरेस्ट करवा देता है और औरन पर हमला कराने और फाक को मरवाने में बोलता है कि इसी का हाथ था। जहाँ पर फाइनली नीना भी अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। सबकी जाने के बाद फार्म फ्यूनरल में आकर अपने डैड से प्रे कर रहे होते हैं, बोलता है कि वो भी उसी की तरह से एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। फिर उसके बाद जब औरन और चोंग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो नीना उनसे बोल रही होती है कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि ईट ने किया है, और वो भी तुम्हें पाने के लिए। मेरा तो इसमें कोई हाथ भी नहीं था। लेकिन भाई उसकी बातों पर किसी को यकीन ही नहीं होता है। तो उसके बाद ईट औरन को कॉल करके बताता है कि एक प्रोफेसर उसे मिलना चाहती है, जिससे कि सभी लोग उनके इवेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ईट औरन को बताता है कि फाक जिस प्रोफेसर के साथ में काम कर रहा था ये उनकी बड़ी बहन है। छोटी की मौत के बाद से वो साउथ अफ्रीका में चली गई थी और फिर इवेंट खत्म होने के बाद कुछ लोग फिर उस प्रोफेसर को ही किडनैप कर लेते हैं, जिन्हें चोंग बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसके चेस्ट में दर्द होने लग गया था और वहीं ईट उस प्रोफेसर को बचा लेता है, जिसमें उसे गोली भी लग जाती है। उसके बाद वो प्रोफेसर सभी को बताती है कि वो और उसकी बहन साथ में रिसर्च कर रही थी और जो भी उनकी इस रिसर्च को खराब करना चाहती थी, बर्बाद करना चाहती थी, वो कोई और नहीं बल्कि नीना ही थी। फिर नेक्स्ट सीन में ईट औरन के घर रुक जाता है, लेकिन रात में घर में एक अलार्म बजता है, जहाँ ईट बोलता है कि यहाँ पर उसने किसी चोर को देखा है। और चोर का नाम सुनते ही औरन वहाँ पर रखा हुआ फाक का वो सूटकेस फटाक से चेक करती है, जो कि बिल्कुल सेफ होता है। और वहीं चोंग को फिर से एक बार सपना आता है और इस बार उसे दिखाई देता है कि किसी ने उसे गोली मार दी है, और जिसके बाद ही फिर वो सूटकेस को खोलकर मेडिसिन की बोतल को पकड़ा, जिससे कि चोंग को आइडिया आ जाता है कि हो ना हो उस आदमी के फिंगरप्रिंट भी शायद अभी इस बोतल पर ही होंगे। बस तो चोंग को ईट पर ही शक होता है और वो उसके फिंगरप्रिंट ले लेता है और साथ ही अब औरन को भी सब कुछ बता देता है। नेक्स्ट डे फिर सब लोग उस प्रोफेसर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो प्रोफेसर उनसे वो सूटकेस मांग रही होती है, लेकिन चोंग तो उसे देने के लिए मना कर देता है कि तभी उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। और यहाँ पर आई भी नीना से मिलने के लिए जाती है, जहाँ नीना उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम एक खूनी की बेटी हो, यहाँ पर क्यों आई हो, यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। आई भी रोते हुए बाहर आती है, जहाँ पर फार्म उसे संभाल रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ चोंग ईट को बता देता है कि वही फाक है। और जब चोंग उसके पास्ट के बारे में सब कुछ बता रहा होता है, जिससे कि फिर ईट को भी यकीन हो जाता है कि वही फाक है और चोंग ने ये जानबूझकर किया था दोस्तों, ताकि ईट उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर ले, क्योंकि चोंग सब कुछ जान गया था कि फाक को आखिर उसी ने मरवाया था। तो वो ये सारी बातें और इनको भी बता देता है। और वहीं दूसरी तरफ नीना जेल में होकर भी गांव वालों पर हमला करवा देती है, लेकिन गांव वाले पीछे नहीं हटते इस बार। ये तभी वॉन सभी को यहाँ पर आई के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन लिन वॉन की पोल सबके सामने खोल देता है, जिससे कि वॉन भी फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि नीना ने उसे यहाँ पर भेजा था।
जिसके बाद वॉन फार्म को बताती है कि उसने कॉन्ग को बातें करते हुए सुना था और उसका अकाउंट भी उसने चेक किया था। फाक का मर्डर तो नीना ने किया ही नहीं है और उसका शक भी सीधा ईट पर ही जाता है। और वहीं चोंग भी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जहाँ पर एंजल उसे बता रहे होते हैं कि उसके दिल की बीमारी से डेथ होने वाली है। फिर तो उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा है और नेक्स्ट डे फिर पुलिस ऑफिसर चोंग और ऑरन को बता रहे होते हैं कि जिस गन से फाक को मारा गया है ना, उसकी गोली से पता चला है कि वो नीना के नाम पर है, लेकिन वो लोग अभी भी उस गन को ढूंढ रहे होते हैं। वेल तो उसके बाद चोंग और ऑरन उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं जिसने की वो गन बेची थी। और साथ ही साथ वो कॉन्ग की फोटो देखकर उसे पहचान लेता है कि वही गन लेकर यहाँ से गया था, जिसका पता ईट को लग जाता है और वो रात में उस आदमी को मरवा देता है। साथ ही साथ वॉन को भी उसने किडनैप करवा लिया होता है। नेक्स्ट डे फिर ईट ऑरन को झूठ बोलकर घर से ले आता है कि वो लोग वहाँ पर सेफ नहीं है, नीना कुछ भी कर सकती है। और ऑरन भी चोंग को कॉल करके सब कुछ बता देती है कि तभी चोंग अपने घर से निकलने लग जाता है कि कॉन्ग उसे रोकता है और दोनों की यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर फाइट के बीच में चोंग के हार्ट में पेन होने लग जाता है कि तभी चोंग की माँ सीधा कॉन्ग पर गन पॉइंट करते हुए चोंग को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन कॉन्ग चोंग का निशाना बना लेता है, जिसके कारण माँ को गन छोड़नी पड़ जाती है। कि तभी फिर कॉन्ग पुलिस को देखकर वहां से चोंग का फोन लेकर सीधा भाग जाता है और उसके फोन से वो ऑरन को मैसेज करता है कि वो आइलैंड पे बाद में आएगा और भी उसे थोड़ा काम है। ये देखकर ईट को भी पता लग जाता है कि कॉन्ग ने अपना काम कर दिया है। तो फिर ईट ऑरन का फोन लेकर स्विच ऑफ कर देता है कि ऐसे नीना के लोग हमें ढूंढ सकते हैं, उसे ये बोलकर। वेल तो सब कुछ देखकर ऑरन तो काफी परेशान हो जाती है और ईट के साथ में उसके आइलैंड वाले घर में भी वो आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ चोंग को भी हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, जहाँ पर चोंग की सोल यहाँ पर खुद को मरता हुआ देखती है, क्योंकि उसका टाइम अब पूरा हो चुका था और वो एंजल से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज उसे सिर्फ कुछ दिन का टाइम दे दें और वो अपना मिशन पूरा करना चाहता है, यानी कि वो ऑरन को बचाना चाहता है। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते, वैसे चले जाते हैं और चोंग की माँ और ऑरन चोंग के लिए फिर प्रार्थना कर रहे होते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जिससे कि फाइनली चमत्कार हो जाता है। ये चीज काम कर जाती है, चोंग की सोल उसकी बॉडी में वापस आ जाती है, वो फिर से जिंदा हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ईट ऑरन को चोंग के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कोई फाक का पुनर्जन्म नहीं है, वो एक धोखेबाज है, बस हमारे साथ में मजाक कर रहा है। साथ ही बोलता है कि आज के लड़के तो ऐसे ही होते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं। तो ऑरन वहां से अपने रूम में आ जाती है और नेक्स्ट डे फिर चोंग को होश भी आ जाता है और वो अपने सपने में देखा हुआ घर की ड्राइंग बनाता है, जहाँ पर ईट ऑरन को लेकर गया था। वेल तो उसके बाद चोंग फार्म के घर पर आकर पुरानी फोटोज में से उस घर को ढूंढने की कोशिश करता है, जहाँ पर तभी फार्म भी पहुंच जाता है और चोंग से पूछ रहा होता है। तो चोंग उसे बता देता है कि ईट ऑरन को किडनैप करके उसी आइलैंड पर लेकर गया है। ये सब कुछ सुनते ही फार्म भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन भाई यहाँ पर उन्हें फोटोज में तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो लोग फिर ईट के ऑफिस जाकर उसे ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ पर कॉन्ग भी पैसे लेने के लिए पहुंचा हुआ होता है और वो उन दोनों को वहाँ पर देखकर सीधा गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन चोंग और फार्म उससे फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ पर कॉन्ग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फार्म उसे पकड़ लेता है, जिससे फार्म और कॉन्ग दोनों ही बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं और कॉन्ग की डेथ हो जाती है। फार्म को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। वहीं दूसरी तरफ जब ईट बाहर जाता है ना, तो ऑरन ईट का बेडरूम चेक करती है, यानी ये भी काफी स्मार्ट थी, जहाँ पर उसे उसके अगेंस्ट में सारे के सारे प्रूफ मिल जाते हैं कि फाक को उसी ने मारा है। और जब ईट वापस आता है तो उसे पता लग जाता है कि ऑरन को उसकी असली सच्चाई के बारे में पता लग गया है, जिसके बाद वो ऑरन को जबरदस्ती रेडी होने के लिए कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। और यहाँ पर वो ऑरन को ये भी बता देता है कि वो फाक के पहले से ही उसे प्यार करता है, जब फाक उसे प्यार करता था उससे पहले से ही, लेकिन फाक उनके बीच में आ गया था। और वहीं चोंग फार्म के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि तभी उसके पास आई पहुंच जाते, जो कि चोंग के हाथ में ड्राइंग को देख लेती है। वो पहचान जाती है कि ये तो वही पुराना घर है, जहाँ का एड्रेस मिलते ही चोंग फिर वहाँ के लिए फटाक से निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ऑरन ईट को मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करते कि तभी चोंग भी वहाँ पर पहुंच गया होता है, जहाँ चोंग के हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। उसके बाद दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ पर ऑरन गन लेकर ईट को शूट कर देती है, जिससे कि चोंग और ईट दोनों ही वहाँ पर क्लिफ से लटक जाते हैं। और ऑरन चोंग को बचा लेती है और ईट वहाँ से गिरकर नीचे मर जाता है। बोले तो जैसे को तैसा। फिर तो वहीं फार्म को भी होश आ गया था, जहाँ पुलिस ने भी यहाँ पर आए को आकर बता दिया होता है कि ईट ने ही फाक को मारा था, जिसके खिलाफ उन्हें सारे सबूत और ईट की बॉडी भी मिल गई। सब कुछ सुनकर आयतर रोने लग जाती है।
जहाँ फार्म उसे संभाल लेता है। वेल तो नेक्स्ट सीन में चोंग और ऑरन अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं आपस में कि तभी फिर चोंग यहाँ पर ऑरन से आई लव यू कहकर लास्ट गुड बाय बोल देता है उसे, जहाँ ऑरन ने सुनकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो तो उसे सीधा हग कर लेती है कि तभी चोंग बेहोश हो जाता है और उसके बाद चोंग को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। और वहीं चोंग एंजल्स के पास में होता है, जहाँ पर वो लोग फाइनली उसके इतने अच्छे काम से खुश होकर उसे फिर से चोंग के रूप में जिंदा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वो फा की सारी यादें उससे छीन लेते हैं, क्योंकि चोंग ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छे काम कर लिए थे और इसलिए उसे ये जन्म मिल रहा था। वेल तो जैसे ही चोंग को होश आता है ना, जहाँ पर वो अब सब कुछ भूल चुका था, ये देखकर ऑरन को तो और भी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो सब कैसे भूल गया। और फिर उसके बाद चोंग अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ में अपना बिजनेस दोबारा से ओपन करता है। चोंग को यहाँ काफी खुश देखकर ऑरन भी खुश हो जाती है और उसके बाद फार्म आई को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जहाँ पर आई भी मान जाती है। और वहीं चोंग पेंटिंग कर रहा होता है, जिसमें कि वो ऑरन को दोबारा देखता है। पेंटिंग देखकर वो पूछता है कि आखिरकार ये लोग कैसे कपल हैं, तो फिर ऑरन उसे बताती है कि इनकी बहुत लंबी कहानी है। तो चोंग उसे बोलता है कि कोई नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है और मैं ये कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। और अगर आपको भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। साथ में मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि इस ड्रामा का एंड ऐसे होना चाहिए था? क्या आपको ये लगता है कि चोंग की मेमोरी वापस नहीं जानी चाहिए थी, उससे उसकी मेमोरीज याद होनी चाहिए थी, जिससे कि वो ऑरन के साथ में अपनी बाकी की लाइफ भी स्पेंड कर सके? तो आपके क्या थॉट्स हैं, आपको क्या लगता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसके भी आंसर मुझे अच्छे लगे, मुझे थॉट उनकी अच्छी लगी, मैं उन्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी। तो इसलिए आंसर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और खुश रहिए।